मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 33 क्रिस्टल का घर नायिका के हरम वाली खलनायिका। क्रिस्टल का घर एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिरकार सोने में मुश्किल से 2 घंटे ही बीते थे कि अलार्म की घंटी बजने से क्रिस्टल चौंक कर जाग गई। घृणा से टेबल घड़ी को पटकने के बाद बिस्तर से अपने पैर लटकाते हुए लड़की को उसकी सुबह जल्दी उठने वाली माँ की उत्सुक निगाहों ने देखा, जो आमतौर पर 5 बजे उठ जाती थी। आज आप जल्दी उठ गए। अभी 6 बजे हैं और आज शनिवार है, आप जानते हैं। क्रिस्टल ने शनिवार को सुबह सुबह अलार्म बजने का कारण याद करते हुए अफसोस के साथ आह भरी। हार्मोन और किशोर मस्तिष्क, वाकई एक घातक संयोजन। मुझे पता है माँ, लेकिन मेरे दोस्त आज आ रहे हैं। अधेड़ उम्र की महिला हैरान दिख रही थी, मानो अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही हो कि कल शाम कोई सपना नहीं था। कल की वो सुंदर लड़कियाँ, क्या वे सचमुच तुम्हारी दोस्त हैं? गोरी लड़की ने अपनी आंखें घुमाईं। माँ, भले ही उसने कोई दोस्त न बनाया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह ऐसा नहीं कर सकती, है ना? उसकी माँ हमेशा ऐसा क्यों दिखाती है कि ऐसा ही है? उसकी माँ ने अपनी नाक रगड़ी, मानो उसे आखिरकार एहसास हो गया हो कि उसकी बेटी शर्मिंदा होगी। मेरा मतलब है, बेशक वे तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त भी, बशर्ते कि वे अकेले हों। माँ, बुजुर्ग महिला ने लगभग अपना माथा पीट लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी बेटी सामाजिक रूप से अजीब थी। ये बिल्कुल भी वह नहीं था जो मैं कहना चाहता था। वैसे भी ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरे द्वारा पहले बनाए गए शॉर्टकेक बहुत पसंद आए। क्या मुझे कुछ और बनाना चाहिए? युवा गोरी महिला ने कंधे उचका दिए, बेफिक्र दिखी। अपनी सारी जिंदगी माँ के हाथ का बना खाना खाने के कारण वह बहुत पहले ही अपने लिए नयापन खो चुकी थी, लेकिन शायद उन 2 लड़कियों के लिए ऐसा नहीं था जो वहां आने वाली थीं। अरे, यह आप पर निर्भर है। वे शायद बहुत ज्यादा नहीं खाएंगी। अमीर लड़कियों को शायद अपना फिगर वगैरह मेंटेन रखना पड़ता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी माँ ने अपनी उंगली हिलाई। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अस्वीकृति थी। अरे, मम्मी ने तुम्हें पहले क्या सिखाया था? लोगों को इस तरह से स्टीरियोटाइप करना सही नहीं है, खासकर अपने दोस्तों को। क्रिस्टल ने पलकें झपकाईं, सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए चुपचाप अपने आप पर विचार करते हुए। आखिरकार उसकी माँ की बात में दम था। ओह, ठीक है माँ, मुझे माफ़ कर दो। हालांकि मैं इसे ज्यादा न करके गलत नहीं हूँ, है ना? ज्यादा मत बनाओ, बुजुर्ग महिला ने नाक भान से कोड़ी। मुझे लगता है कि आप उनके आहार को बहुत कम आंक रहे हैं। वह दुबली पतली लड़की कल शॉर्टकेक खाते समय बहुत खुश दिख रही थी। मुझे यकीन है कि अगर मैं आज 2, नहीं 3 गुना ज्यादा शॉर्टकेक बनाऊं तो भी वह इसे खुशी खुशी खाएगी। नायिका ने हाथ हिलाकर अपनी माँ को रोकने की कोशिश की। यह नहीं है। लेकिन यह व्यर्थ था, क्योंकि महिला पहले से ही अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। नहीं, असल में तुम्हें पता है, मैं 5 गुना ज्यादा कमाऊंगा। मैं अपनी बेटी के एकमात्र दोस्तों को असंतुष्ट कैसे छोड़ सकता हूँ? क्रिस्टल ने अपनी आंखें घुमाईं जब उसने देखा कि उसकी माँ अचानक प्रेरित होकर नीचे रेस्तरां की रसोई में चली गई। स्पष्ट रूप से 3री मंजिल पर स्थित छोटे से प्रयास के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास बहुत ज्यादा था। मुझे आशा है कि वह एमिलिया को मोटा नहीं करेगी। वह रुकी, लेकिन मोटी एमिलिया भी बहुत प्यारी होगी। ओह नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? क्रिस्टल ने अपने माथे पर थपकी दी और अपने नींद से वंचित मस्तिष्क पर इन अजीब विचारों का आरोप लगाया।
लेकिन आमतौर पर इन बेतुके क्षणों के बाद ही उसका मन अभूतपूर्व रूप से स्पष्ट हो जाता था, जिससे उसका पछतावा और भी अधिक स्पष्ट हो जाता था। आखिर वह क्या सोच रही थी? छुट्टी की सुबह 1 घंटे की अतिरिक्त नींद से बढ़कर और क्या हो सकता है? क्रिस्टल के लिए शनिवार की सुबह हमेशा पूरे सप्ताह के सिरदर्द से राहत देने वाली होती थी। अगले दिन स्कूल नहीं होता था और वह कभी-कभी चाहे तो देर तक सो भी सकती थी। एट नॉवल बन एट अपने व्यस्ततम और स्व लगाए गए शेड्यूल में यह एक ऐसा दिन था जब वह हमेशा खुद को भोग विलास और स्वार्थी होने देती थी। आखिरकार क्रिस्टल को खुद को न जलाने का महत्व पता था। वह इसे कैसे छोड़ सकती थी? एड्स बाय पब फ्यूचर दुर्भाग्य से पूरे सप्ताह में उसके द्वारा लिए गए अतार्किक निर्णय आज उसे परेशान करने लगे। वह उस दिन एमिलिया से संपर्क करने से क्यों नहीं रोक पाए? उसने उस पर इतना ध्यान क्यों दिया? वह उसे पढ़ाने के लिए क्यों राजी हुई, जबकि उसके पास ऐसा न करने के लिए ढेरों कारण थे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कल रात सो क्यों नहीं सकी। सुबह की दिनचर्या में खुद को व्यस्त रखने के लिए मजबूर करने के कारण लगभग 30 मिनट तक बाथटब में भीगने के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं हुई। इससे हालात और भी खराब हो गए, इसलिए वह केवल बाहर निकलकर कपड़े पहन सकती थी। क्रिस्टल ने लापरवाही से अपनी अलमारी से एक घिसी पिटी पीली सनड्रेस निकाली और उसे पहन लिया। कल रात को वह क्या पहनेगी, इस बात को लेकर वह कितनी जुनूनी थी, ये सिर्फ उसे ही पता था। वह अपने पैरों को घसीटते हुए आईने की ओर लौटी और अपने प्रतिबिंब को निहारती रही, अपनी आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे को देखकर, जो नज़दीक से देखे बिना भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। क्रिस्टल ने सोचा कि क्या उसे जीवन में पहली बार मेकअप लगाना चाहिए। उसने ये भी सोचा कि वह एमिलिया को फ़ोन करके बताए कि वह बीमार है या कुछ और, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ थी। इसके अलावा, क्या यह एमिलिया जैसी आवेगशील महिला पर भी काम करेगा? वह शायद उसे नाज़ करने के लिए आएगी या कुछ और करेगी, जिससे उसकी स्थिति और खराब हो जाएगी। नायिका ने आह भरी, वैसे भी मेरे चेहरे पर खराब मेकअप की तुलना में काले घेरे होना शायद बेहतर है। जहाँ तक अपनी माँ से मदद मांगने की बात है, तो यह निश्चित रूप से असंभव था। क्रिस्टल ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी जब तक कि उसके पास कोई विकल्प न हो। जैसे ही वह हताश होकर बाथरूम से बाहर निकली, नीचे से उसकी माँ की आवाज़ गूंजी, क्रिस्टल, आपके दोस्त यहाँ हैं। सुनहरे बालों वाली लड़की ने चौंककर अपना सिर घड़ी की ओर घुमाया। इतनी जल्दी? मैंने सोचा था कि वे लगभग 10 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन वे आश्चर्यजनक रूप से मेहनती हैं। क्रिस्टल सीढ़ियों से उतरते समय बेपरवाह दिखने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर ऊब के भाव के ठीक विपरीत उस युवा लड़की का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। जब वह अंततः भूतल पर पहुंची तो उसने पाया कि उसकी माँ उन 2 मेहमानों को लेकर झगड़ रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर उसकी नज़रें जल्दी से डिक्सी पर चली गईं, जो अपनी सफ़ेद शर्ट, नीली रिबन टाई और घुटनों तक की नीली स्कर्ट में काफ़ी साफ सुथरी और मेहनती दिख रही थी। लेकिन जिसने भी आज एमिलिया की उपस्थिति की व्यवस्था की थी, उसे शायद कोई पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यदि वह उससे सड़क पर मिलती, तो हमेशा चतुर रहने वाली क्रिस्टल भी सोचती कि वह एमिलिया की दूर की रिश्तेदार होगी, क्योंकि यद्यपि उनकी शक्ल सूरत एक जैसी थी, लेकिन उनकी आभा पूरी तरह से अलग थी। जिन बालों को उसने केवल एक झरनानुमा चोटी के रूप में देखा था, उन्हें हरे रंग के स्क्रंचियों में 2 बचकानी दिखने वाली चोटियों में बांधा गया था, जो रोएदार और प्यारे लग रहे थे। पन्ना हरे रंग का शॉर्ट जंपर और सफ़ेद अंडरशर्ट उसे थोड़ा लड़कों जैसा लुक दे रहे थे, लेकिन जंपर की
शॉर्ट्स मुश्किल से लड़की के नितंबों को ढक पा रही थी और उसके पैरों को बिल्कुल भी नहीं ढक रही थी। आकर्षक रूप से लंबे और दोषरहित पैर लगभग सभी टॉमबॉय आकर्षण को खत्म कर देते थे जो जानबूझकर स्थापित किया गया था और ये देखने वाले को उल्लंघन की भावना देता था। अगर एमिलिया के अनुपात थोड़े से भी अलग होते तो ये भड़कैला भी लग सकता था। शायद यही इस गेटअप का सबसे चतुराईपूर्ण हिस्सा था। लड़की और उसके कपड़ों के बीच का अंतर एक अनोखी छाप बनाता है, जैसे एक खूबसूरत लड़की टॉमबॉय की तरह दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अगर वह असफल भी हो जाती है तो भी यह प्यारा लगता है। अगर ये दुर्घटनावश हुआ था तो यह सिर्फ मजाकिया था, लेकिन अगर यह जानबूझकर किया गया था तो ये थोड़ा ज्यादा भयावह था। वैसे भी कैजुअल कपड़ों में एमिलिया बहुत प्यारी लगती है। नहीं, रुको, मेरा मतलब है महंगे कपड़ों से जैसी उम्मीद होती है, ये किसी पर भी अच्छी लगती है। हाँ, नायिका को भी पता था कि यह बहाना कितना बेबुनियाद था, क्योंकि इस तरह के गेटअप में कपड़ों की गुणवत्ता बहुत कम मायने रखती थी। वास्तव में, सस्ते कपड़े इस तरह के लुक को और भी बेहतर बना सकते थे। क्रिस्टल की माँ अपनी बेटी के पास आते ही बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। हालांकि इससे उसकी झुर्रियां और गहरी दिखाई देने लगीं, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह घर जैसा सुकून का एहसास हुआ। मैं तुम प्यारी छोटी लड़कियों को अकेला छोड़ दूंगा, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे फ़ोन करना। यद्यपि नायिका समझ सकती थी कि उसकी माँ केवल उसकी भलाई के बारे में सोच रही थी, फिर भी उसे इससे कोई कम शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। एमिलिया ने उसे देखकर मुस्कुराया, उज्ज्वल और प्रसन्न। हाय टिल्डा क्रिस्टल, सुप्रभात। डिक्सी ने भी उसकी ओर सिर हिलाया, हालांकि वह क्रिस्टल की माँ द्वारा छोड़े गए प्रसादों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी। सुप्रभात एमिलिया, डिक्सी। कृपया मेरी माँ का बुरा मत मानना। वह तुम दोनों को अपने घर पाकर खुश है। एमिलिया की आंखें खुशी से चमक रही थीं। तुम्हारा क्या मतलब है, बुरा मत मानना? तुम्हारी माँ बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमें फिर से केक भी परोसा। 6 प्लेटों में केवल स्वादिष्ट मिठाइयाँ भरी हुई देखकर क्रिस्टल का दिमाग घूम गया। ओह, संयम से खाओ। एमिलिया ने अपना सिर झुकाया, उलझन में। हम अपने गालों पर बढ़ती गर्मी को महसूस करते हुए, नायिका केवल तेजी से अपना सिर हिला सकती थी और खुद को खाने के लिए एक अतिरिक्त चम्मच उठा सकती थी। मेरा मतलब है, हमें बहुत कुछ करना है, इसलिए जल्दी से काम खत्म कर लें। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट में